आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अपने WhatsApp ग्रुप में शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 13 नवंबर को समाप्त होने वाले सप्ताह में देश के तेल से तिलहन बाजारों में मूंगफली तेल तिलहन की कीमतों में गिरावट आई। इसके अलावा बाकी सभी तेल तिलहनों के भाव में मजबूती देखी गई। बाजार सूत्रों ने बताया कि मूंगफली में गिरावट का कारण सस्ते आयातित खाद्य तेलों के मुकाबले मूंगफली तेल तिलहन का भाव लगभग दोगुना होना है, जिसकी वजह से लिवाली प्रभावित हुई है। दूसरी ओर विदेशी बाजारों में सोयाबीन डीगम तेल के दाम में समीक्षाधीन सप्ताह में सुधार हुआ है, जिसका सकारात्मक असर बाकी तेल तिलहनों पर हुआ। समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन डीगम तेल का दाम अपने विगत सप्ताह के 995 से $1,000 प्रति टन से बढ़कर 1085 से $1,090 प्रति टन हो गया। इससे बाकी तेल तिलहनों में भी मजबूती आई। देश की मंडियों में पिछले साल के मुकाबले सोयाबीन की आवक कम हो रही है। महाराष्ट्र की लातूर मंडी में यह आवक पिछले साल इन दिनों में लगभग 1 लाख कट्टे बोरी की आवक के मुकाबले घटकर 40 से 50 से 60 हजार कट्टे की रह गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले साल किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से काफी अधिक दाम मिले थे। इस बार दाम MSP से मामूली अधिक है और ऐसे में अच्छे दाम का स्वाद ले चुके किसान अपनी आवक घटा दी है। केवल पैसों की मजबूरी वाले किसान ही जरूरत के लिए अपनी उपज को बेच रहे हैं। दूसरी ओर विदेशों में सोयाबीन डी से आयल्ड केक DOC के दाम बढ़ रहे हैं। सोयाबीन तिलहन से 82% के करीब DOC मिलता है और इसमें लगभग 18% ही खाद्य तेल निकलता है। DOC का जितना दाम विदेशों में बढ़ा है, उतना असर यहां देखने को नहीं मिला। सूत्रों ने बताया कि बंदरगाहों पर देश के आयातित सोयाबीन डीगम तेल आयात की लागत से 2.5 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम की कम कीमत पर इस तेल को बेच रहे हैं। इससे अंततः आयात ही प्रभावित होगा और बैंकों से लिया गया कर्ज डूबने का खतरा पैदा होगा। इससे आयातकों की आर्थिक स्थिति का भी अंदाजा मिलता है कि वे आयात किए गए तेल का भंडार रखने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसा उस देश में हो रहा है जो अपनी खाद्य तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 55% आयात पर निर्भर है। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में मूंगफली MSP से नीचे दाम पर बिक रहा है। ऐसी खबर है कि सरकार की ओर से कोई संस्था द्वारा दिवाली के बाद किसानों की मूंगफली खरीद की जाएगी, लेकिन तब तक काफी उपज का औने पौने दाम में निपटारा हो चुका होगा। किसानों से MSP से कम दाम पर खरीद करने के बावजूद मूंगफली पेराई मिलों को पेराई के बाद सस्ते आयातित तेलों के आगे अपने मूंगफली तेल को खपाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि खुदरा बाजार में ये देखने की जरूरत है कि मूंगफली और मूंगफली तेल ग्राहकों को क्या भाव मिल रहा है। अगर ये भाव काफी अधिक है तो इसका फायदा किसानों को क्यों नहीं मिल रहा, ये सोचनीय है। सूत्रों ने कहा कि अधिकांश तेल खली के कट्टे पर उसका अधिकतम खुदरा मूल्य MRP नहीं लिखती, जिसे सख्ती से लागू करवाने की ओर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले सप्ताहांत के मुकाबले बीते सप्ताह सरसों दाने का थोक भाव 25 रुपये बढ़कर 5,725 से 5,775 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों दादरी तेल का भाव 200 रुपये बढ़कर 10,700 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल का भाव क्रमशः 25 से 25 रुपये का लाभ दर्शाता क्रमशः 1810 से 1905 रुपये और 1810 से 1920 रुपये टन 15 किलो पर बंद हुआ। समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन दाने और लूज का भाव क्रमशः 185 से 185 रुपये के सुधार के साथ क्रमशः 5,270 से 5,370 रुपये प्रति क्विंटल और 5,070 से 5,170 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। इसी तरह सोयाबीन दिल्ली, सोयाबीन इंदौर और सोयाबीन डीगम तेल का भाव क्रमशः 350 रुपये, 405 रुपये और 355 रुपये के सुधार के साथ क्रमशः 10,400 रुपये और 10,300 रुपये और 8,750 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। ऊंचे दाम पर लिवाली कमजोर रहने से समीक्षाधीन सप्ताह में मूंगफली तेल से तिलहन के दाम में गिरावट देखने को मिली। मूंगफली तेल से तिलहन, मूंगफली गुजरात और मूंगफली सॉल्वेंट रिफाइंड तेल के भाव क्रमशः 150 रुपये, 200 रुपये और 50 रुपये की हानि के साथ क्रमशः 6,550 से 6,625 रुपये क्विंटल, 15,000 रुपये क्विंटल और 2,225 से 2,510 रुपये प्रति टन पर बंद हुए। ये रिपोर्ट न्यूज एजेंसी भाषा से साभार ली गई है।